अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों कल शाम में यानी कि 10 तारीख को डिटेल नोटिफिकेशन आई है पवित्र पोर्टल पे। जो सेकंड फेज है उसके सिलसिले में डिटेल गाइडलाइन दी है उन्होंने कि आगे क्या करना है, किसको क्या करना है। तो डिटेल में जानकारी है, दो लोगों के लिए डिटेल में जानकारी है। एक तो जिन्होंने पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं किया था फर्स्ट फेज में, सेकंड टेट के फर्स्ट फेज में जिसने सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं किया था उनके लिए भी बात है। और जिन्होंने फर्स्ट फेज में सेल्फ सर्टिफिकेशन किया था बट उनको अभी एडिट करना है तो उनके लिए भी डिटेल बातें हैं और बेहद जरूरी बातें हैं। बहुत ध्यान से आपको समझनी है, सुननी है, एक एक करके समझते। उससे पहले जो थर्ड एड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, थर्ड एड की उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो अगर वो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है, आराम से आप कॉल कर सकते हैं। जो सेकंड टेट हुआ था उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे अपने इंस्टीट्यूट के। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा बच्चे लगे थे अपनी क्लास से और महाराष्ट्र के टॉपर अपनी क्लास के ही बच्चे हैं। उसकी हमने डिटेल लिस्ट पब्लिश की है। आपको क्लास में ना डिटेल लाइव क्लासेस देखने को मिलती है। लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन होती है, जैसे ऑफलाइन की क्लासेस होती है ना वैसे ही है। आमतौर पर जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें क्या है कि सिर्फ आपको सुनना रहता है, आप अपनी बातें नहीं कर सकते उनसे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। उसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर, हर वो चीज मिलती है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या कीजिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दी है ऑफलाइन के लिए, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं आप। और जो ऑनलाइन करने वाले बच्चे हैं वो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं हमारे मुद्दे पे। तो ये जो इसका टाइटल है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बहुत सारी बातें बता देता है हमें। ये क्या कह रहा है कि पवित्र प्रणाली मार्फत शिक्षण सेवक व शिक्षण पद भरती बाबत उम्मीदवारांना स्वयं प्रमाण पत्र नव्याने नोंद करने, मतलब जो बच्चों ने पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं किया था पवित्र पोर्टल पे वो अब नवे से कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने पहले भरा था ना उसमें वो दुरुस्ती कर सकते। तो ये दोनों के लिए ये सूचना बेहद जरूरी है। एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको, आराम आराम से समझते चलिए। जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से समझना। जो नहीं समझ में आया ना कमेंट करके बोलना, मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूंगा। समझते। तो पहला जो पॉइंट है तो उसने कहा है कि जो 2023 में जो अलग अलग रूल बताए थे उन्होंने सेल्फ सर्टिफिकेशन के और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के, शिक्षक भर्ती के जो रूल बनाए थे वही आपको फॉलो करने हैं यहाँ पे भी। कौन कौन से थे, तो 1 सितंबर को, 18 सितंबर, 21 सितंबर, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर। उसके अलावा यहाँ पर ये 4 सितंबर भी था और 14 सितंबर। तो ये जो सूचना उन्होंने दी थी ये, तो आपको ये सब पढ़ना है, इसके बेस पे ही सारी चीजें होने वाली है। अब ये सारी सूचनाएं कहाँ मिलेंगी, तो पवित्र पोर्टल पे आराम से दी है, आराम से पढ़ना। मराठी मीडियम का कोई बंदा साथ ले लेना, आराम से पढ़ना। मैंने बहुत सारे वीडियोस पे बना चुका हूँ पहले 2023 में ही, आप जाके देख लेना, या फिर दिक्कत आई तो मैं फिर से इन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारी सूचनाओं का अवलोकन करना है, मतलब ध्यान में देना है। उसके बाद में ये जो सेकंड पॉइंट है ये कहता है कि जो भर्ती होने वाली है तो वो जो पहले नियम थे, कौन से नियम थे, शासन निर्णय 2019 का शासन निर्णय था यानी जीआर था, और 2022 का शासन निर्णय था। इसमें जो तरतूदी की गई थी, इसमें जो बातें कही गई थी उसके हिसाब से ही पूरी भर्ती होने वाली है। तो इसमें ये कहा है, मतलब भर्ती बोले तो सेकंड टप्पे की भर्ती होने वाली है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर जो अभी भर्ती होने वाली है तो इसमें आपका देखो, इसमें किस बेसिस पे होने वाली है, कितनी जगह खाली है उसके बेस पे। दूसरा, आपका गट कौन सा है, विषय कितने हैं, आपका मीडियम कौन सा है, आरक्षण क्या है। उसके बाद में जो टेट में आपने जो नंबर लिए थे, तो जो गुण लिए थे उसके बेस पे होने वाली है सब भर्ती। इसका कहने का मतलब है कि कितनी जगह खाली रहेंगी, कौन सी मीडियम की जगह रहेगी, कौन सी गट के लिए रहेगी, आपके पास कौन सा रिजर्वेशन है, आपके पास में टेट के कितने नंबर है, उसके हिसाब से पूरी रिक्रूटमेंट होने वाली है, जो हम सभी को पता है। अगला 4 नंबर का पॉइंट है, वो ये कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है वहां पर एक जगह के लिए एक बंदे को भेजा जाएगा। अब उर्दू मीडियम के सारे जो है तो गवर्नमेंट जिला परिषद के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में ही जाने वाले हैं, तो वहाँ एक जगह के लिए एक उम्मीदवार भेजा जाएगा, यानी कि जिसका इनके लिए सिलेक्शन हो गया वो सिलेक्ट हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है, अब प्राइवेट स्कूल कौन से, जो मराठी मीडियम के हैं उनके लिए वहां पर एक जगह के लिए 10 उम्मीदवार को भेजेंगे। इसका मतलब एक जगह के लिए 10 कैंडिडेट को वो भेजेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा वगैरह वगैरह, वो सब बात। उसके बाद में अगला पॉइंट है 6 नंबर का, ये बोलता है कि अगर आप नए हैं, मतलब आपने पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं किया था पवित्र पोर्टल पे,
तो आपको क्या कर जाना है, वहां पे उसकी वेबसाइट पे पवित्र पोर्टल पे जाना है, लॉग इन करना है और वहां पे आपको लिखेगा रजिस्टर हेयर, वहां पर जाना है, रजिस्टर हेयर करना है। वहां पर आपका जो 2022 में आपने जो टेस्ट दिया था उसका रोल नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। साथ साथ उसी समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर आपको वहां डालना है और ये सब चीजें डाल के आप वहां पे पासवर्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पहले आपकी आईडी पासवर्ड बनाने पड़ेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे रजिस्टर हेयर का टैब आएगा, वहां जाना है, आपका टेट का 2023 टेट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, वही तब का ओटीपी आएगा, पासवर्ड बनाना है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो पहले जिन्होंने उस पर अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन बनाया था, तो उन्हें क्या करना है, जो पहली उनकी लॉगिन आईडी थी वो और उनका जो पासवर्ड था उससे लॉगिन करना है। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फिर फॉरगेट पासवर्ड करके आप नया वाला पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, बट कुछ कुछ लोगों ने क्या करा है, कुछ कुछ बच्चों ने मोबाइल नंबर बदल दिया उसका। 8 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है कि कोई बच्चों का ना 2023 में मोबाइल नंबर अलग था, अब मोबाइल नंबर बदल गया, तो फिर उनको अब मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत है। अब जो भी वजह से आपका मोबाइल नंबर बदल गया, एक तो खो गया, जो भी वजह है, तो आपको मोबाइल नंबर बदलना है तो आपको क्या करना है, आपके नजदीक के शिक्षण अधिकारी के पास जाना है। आप नजदीक बोले तो आप जहाँ रहते वो नहीं, आप कहीं भी नजदीक वाले शिक्षण अधिकारी के पास जाइए और उसको आपका आईडी कार्ड दीजिए और उसको बताइए कि मेरा ऐसा ऐसा मसला है, मुझे नंबर बदलना है। वो आपको नंबर बदल के देगा वहां पे। ऐसी लिंक आप पवित्र पोर्टल से ना एक शिक्षण शिक्षण अधिकारी को भी एक लिंक जाती है, जैसे आप लोगों को है ना वैसे उनको भी है, तो वहां से आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करके देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 9 नंबर का पॉइंट है। अब ये 9 नंबर का पॉइंट ये बोलता है कि जो रजिस्ट्रेशन करना है आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का, तो उम्मीदवार ने खुद अपनी इंफॉर्मेशन खुद जाके भरनी है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि बच्चों ने जो कैफे वाले हैं उनसे भरवाए, बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की उसमें छोटी छोटी, कुछ को तो वहां पर नौकरी नहीं लगी, मतलब लगने वाली थी पर नहीं लगी गलतियों की वजह से। तो आपको क्या करना है, खुद भरना है या फिर वो कैफे वाले के पास जाके बैठिए बाजू में और एक एक चीज बारीकी से चेक कीजिए और खुद सब चीजें देखिए। ठीक है, उसके बाद में उम्मीदवार ने पवित्र पदवर्ती शासन निर्णय अवलोकन करा। आपको क्या करना है, सारे शासन निर्णय का अवलोकन कराना है, मतलब उनको ध्यान में देना है। अगला 10 नंबर का, इसमें तारीख दी है कि आपको 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन आपकी कंप्लीट करनी है, यानी कि आज से लेकर 20 तारीख तक आपको करीब करीब 9 दिन है, 9-10 दिन है समझो। तो ये 10 दिन में आपको बहुत काफी टाइम है, तो आराम से सेल्फ सर्टिफिकेशन पूरा कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 12 नंबर का पॉइंट ये बोलता है कि बहुत सारे बच्चों के टीईटी पे ना, टीईटी के सर्टिफिकेट पे नाम अलग है और उनके बाकी डॉक्यूमेंट पे अलग आ गया। तो ऐसे में क्या करना है, तो फिर आपको ना फॉर्म भरते समय वहां पर एक टैब आता है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेटा। आपको क्या करना है, ये टैब पे क्लिक करना है और फिर वहां जो डिटेल मांगेगा वो फुलफिल करना है। मतलब जब आप जैसे रिक्वेस्ट फॉर चेंज डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल मांगेगा, वो वहां फिल करना है। उसके बाद में शिक्षण अधिकारी के पास जाना है। ठीक है, और उसको ये सारी चीजें बतानी की है, वो क्या करेगा, आपका जो महाटीटी का जो नाम है उसको अप्रूवल देगा या चेंज करके देगा, वो जो भी सिस्टम होगा उनके पास वो करके देगा आपको, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी वहां पे। उसके बाद में अगला, हाँ, यहाँ पर 13 मतलब आपने 20 तारीख के अंदर ही फॉर्म भर लेना है, आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन कर लेना है या फिर करेक्शन कर लेना है। उसके बाद में आपको कोई वहां बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये 14 नंबर का पॉइंट है ना, ये मराठा है ना उनके लिए है, तो वो उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए कुछ काम का नहीं है। 15 नंबर का भी जो है ना उनके लिए ही है, मराठा ओबीसी के लिए है, वो भी हमारे लिए है। 16 नंबर का है वो भी उन्हीं के लिए है, मराठा रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो हमारे काम का नहीं है। 17 नंबर का जो पॉइंट है ये वाला, तो समझते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपकी डिटेल सब डिटेल भरनी है, इतना ही है बस, इसमें टेंशन मतलब इसका। 18 नंबर का जो पॉइंट है वो देखते क्या है, उमेदवाराने स्वयं प्रमाणपत्रामध्ये यापूर्वी नोंदलेली समांतर आरक्षणाची नोंदीमध्ये आता उमेदवारांना कोणती बदल करता येणार नाही। देखो अगर आपने समांतर आरक्षण यानी कि पैरेलल रिजर्वेशन में अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो अब उसमें चेंज करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि आपका पैरेलल रिजर्वेशन में कुछ चेंज करना है, जैसे आप महिला है, खिलाड़ू है, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, माजी सैनिक,
वो क्या है, अल्पकालीन शिक्षक, तो या फिर ऐसे कोई पैरेलल रिजर्वेशन के, तो उसमें कोई चेंज करने की गुंजाइश नहीं है, जो पहले था वो वही है, आप नहीं कुछ कर सकते उसमें। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा, मतलब आपका समांतर आरक्षण में सिलेक्शन हुआ होगा, ये वाले पॉइंट्स, खिलाड़ू बोल के, महिला बोल के, अल्पभूधारक, प्रबलग्रस्त, भूकंपग्रस्त, माजी सैनिक, ऐसे जो पैरेलल रिजर्वेशन में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, तो आपको दोबारा उसके लिए चांस नहीं मिलने वाला है, वहां पे एक ही बार चांस मिलता है। तो आपको क्या करना है, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको नो करना है, मतलब आपको पूछूंगा कि आप समांतर आरक्षण में या पैरेलल रिजर्वेशन में है क्या, तो आपने नहीं करना, क्योंकि आपको चांस मिल गया है। देखो मैं एक बार फिर समझा देता ये किसके लिए। पहले टप्पे में, फर्स्ट टप्पे में जिनका पैरेलल रिजर्वेशन में लगा है, पैरेलल रिजर्वेशन में जिसका लग गया है, मतलब जो सिलेक्ट हो गए, जॉब पे है अभी, उनको सेकंड टप्पे में चांस मिलने वाला है, पर किसके लिए, अपर पोस्ट के लिए, मतलब जो पोस्ट के वो सिलेक्ट हुए उससे अपर पोस्ट के लिए चांस मिलेगा। तो चांस मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको, आप पैरेलल में पहले सिलेक्टेड है, तो अब आपको पैरेलल रिजर्वेशन का, यानी कि समांतर आरक्षण का सेकंड टप्पे में लाभ नहीं मिलने वाला है ना। ये जो सेकंड फेज है वहां पर आपको पैरेलल रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, वहां पे आपको वो एक ही बार मिलता है सिर्फ, तो जो कि मिल चुका है आपको, इसलिए आपको पूछेंगे आप पैरेलल रिजर्वेशन के लिए या समांतर आरक्षण के लिए एलिजिबल है क्या, तो आपको नो करना है, तभी आपको आपका जो रिजर्वेशन कास्ट है उसके हिसाब से आपको मौका मिलेगा, और ओपन वालों को भी मिलेगा, तो आपको बाकी मौका लेने के लिए आपको नो करना पड़ेगा वहां। ठीक है, 20 नंबर का क्या कहता, हाँ 20 नंबर का कहता कि अगर आपने खोटी माहिती दी है ना, आपने कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश की, कुछ गलत, जैसे कि तारीख बदलने की कोशिश की, नंबर बदलने की कोशिश की है, कुछ जानकारी छुपाई, कुछ बताई नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ करे, लोचे करे एक भी, है ना, कुछ भी जुगाड़ करे, तो आपका आपका तो आप तो टीचर तो नहीं बनेंगे, फिर ऊपर से आप पे ना कार्रवाई की जाएगी, कौन सी, फौजदारी कार्रवाई, फौजदारी मतलब आप पर एफआईआर होगी, गुना नोंद होगा और आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। तो इसलिए लफड़े मत करो, जो ईमानदारी है वही फॉलो करो, जुगाड़ करने की कोशिश मत करो, पछताएंगे बाद में। 21, देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 30 सितंबर 2023 के पहले की प्रमाण पत्र, मतलब आपको ये वाली चीजें बता देता मैं। देखो यहाँ पर ना बच्चों, जो प्रमाण पत्र है आपके सर्टिफिकेट, तो आपको 30 सितंबर 2023 के पहले के होना। अब कौन कौन से आएंगे उसमें, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट आएंगे, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, है ना, वुमेन रिजर्वेशन, रहिवासी, मैरिज सर्टिफिकेट, ये जितने सर्टिफिकेट है, तो आपको ये 30 सितंबर के पहले के होना, 30 सितंबर 2023 के पहले के होना। और आपके जो शैक्षणिक व्यवसायिक क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके 10वीं, आपका 12वीं, आपकी डिग्री, टीईटी, सीटीईटी, जो भी आपका, तो ये कब के होना, ये 20 फरवरी 2023 के पहले के होना। इसको ध्यान से समझ लो, एक बार और बता देता, जितने सर्टिफिकेट है, कौन कौन से, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, वुमेन रिजर्वेशन, रहिवासी, मैरिज सर्टिफिकेट, तो ये जितने सर्टिफिकेट है वो आपको 30 सितंबर 2023 के पहले के चाहिए। और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपका 10वीं 12वीं, डीएड, बीएड लिखा ही नहीं मैंने, डिग्री, यहाँ पर डीएड डिग्री लिखा है, यहाँ पर डीएड बीएड याद रखो, आपका जो डीएड है या फिर बीएड है, तो ये जो है ना सब आपको कब के चाहिए, ये 20 फरवरी 2023 के पहले के चाहिए। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखो और उसके हिसाब से याद रखो, ये दोनों ही तारीख आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये दोनों तारीख। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको क्या है। तो उसके अलावा यहाँ पर क्या निकले, हाँ जो डीएड बीएड कॉलेज है वहां पर भी प्राध्यापक लगते, टीचर लगते वहां पे, उनकी भी भर्ती होने वाली है आपके साथ में, तो उसके लिए उन्होंने एमएड का विंडो ओपन किया है। अब उनके लिए वही सारी बातें लागू होने वाली है, कौन सी, डॉक्यूमेंट, जो सारे नियम उनको भी वही लागू होने वाले हैं। ठीक है, हाँ 24 नंबर का ये कहता है कि देखो 2023 में मार्च में एग्जाम हुए थे, और तब तक है ना सीटेट का रिजल्ट नहीं आया था, जनवरी में 2023 में सीटेट हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो एपीआर बच्चों को चांस दिया गया था। तो वो बच्चों को अब क्या करना है, आपको जो भी सीटेट में और टीईटी में जो भी नंबर मिले थे वो आपको डालने वहां। उसके बाद में आखिरी का, जो बच्चों ने पहले प्रमाण पत्र, मतलब जिन्हें, जो बच्चों ने पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन किया था, वो बच्चों ने अब क्या करना है, अगर कुछ एडिट करना है आपको, तो आपको पहले उसको अनसर्टिफाई करना है और फिर से डिटेल डालनी है और फिर से सर्टिफाइड करना है।
ठीक है, ये जरूरी बात थी। सारी बातें मैंने आपको एक एक करके समझाई, उसके अलावा फिर भी कुछ नहीं समझ में आया कमेंट में करके बताना, मैं कमेंट में आंसर दूंगा। ज्यादा बच्चों का रहा तो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।